मोटिव बस यही है कि आप लोग पास हो जाओ। अब वो एग्ज़ाम चाहे जुलाई में हो या फिर दिसंबर में, कुछ भी आ जाए, पढ़ाई नहीं रुकनी है बस। चाहे कोविड-19 आए या फिर आए साइक्लोन अम्फान। इस टाइम पर सिर्फ एग्ज़ाम सीएमए का ही नहीं, एग्ज़ाम हो रहा है आपका भी। एग्ज़ाम हो रहा है कि आप किस तरीके से अपने स्ट्रेस को दूर करते हो। एग्ज़ाम हो रहा है कि किस तरीके से आप अपने पेशेंस पर कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो। एग्ज़ाम हो रहा है आपके डिटर्मिनेशन का। एग्ज़ाम हो रहा है आपके गोल का, जो कि अचीव करना है। हमारा काम है सिर्फ पढ़ना, और हम पढ़ेंगे बस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है ऑडिट अंडर जीएसटी। जीएसटी में ऑडिट किस तरीके से होता है वो पढ़ते हैं। So, audit under GST, one page notes, पेज नंबर 0 एंड पेज नंबर 1। आगे पीछे का मतलब एक ही पेज होता है। ओके, तो मैं अब बताने वाला हूँ ऑडिट अंडर जीएसटी। ऑडिट की डेफिनेशन कितनी बार पढ़ोगे, पढ़ लिया होगा, ठीक, सेम वही डेफिनेशन देख लेना। नाउ टाइप्स ऑफ ऑडिट, यहाँ चेंज है टाइप्स ऑफ ऑडिट। क्या है? बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट, बाय अ टैक्स अथॉरिटीज या फिर स्पेशल ऑडिट। 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट है, ध्यान रखना अंडर जीएसटी में। सबसे पहले कि क्या चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट। यहाँ पर एंड नहीं है या कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा है, या ओनली वर्ड नहीं है जो कि आपके लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, that the GST audit done by only chartered accountant, true or false। तो यहाँ क्या था? false, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटेंट भी है यहाँ पर। ओके, तो ध्यान रखना ये बात कि जो ऑडिट होता है वो चार्टेड अकाउंटेंट भी कर सकता है और कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है। यहाँ पर एक वर्ड है, क्या? फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट दोनों कर सकते हैं। कौन कौन? चार्टेड अकाउंटेंट भी कर सकता है और कॉस्ट अकाउंटेंट भी कर सकता है। ध्यान रखना ये बात, क्वेश्चन आएगा जरूर, सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या कि टाइप ऑफ ऑडिट बताओ। तो टाइप ऑफ ऑडिट में आपको 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट बताने होंगे। फर्स्ट इज बाय चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, बाय टैक्स अथॉरिटीज या फिर स्पेशल ऑडिट। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाय टैक्स अथॉरिटीज। जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं वो भी ऑडिट कर सकती हैं। ये होता है हमारा सेकंड टाइप का ऑडिट। फर्स्ट टाइप का ऑडिट ये हो गया, सेकंड टाइप का ऑडिट ये हो गया। अब इसमें कौन कर सकता है? बाय कमिश्नर, कमिश्नर के द्वारा, और एनी ऑफिसर, ऑफिसर ऑथोराइज बाय हिम, या कोई ऑफिसर जो है वो ऑथोराइज करेगा। यानी कमिश्नर क्या करेगा? किसी ऑफिसर को ऑथोराइज करेगा कि हाँ भाई जाओ आप ऑडिट कर दो, सेक्शन 65 में। ध्यान रखनी है बात ये। नेक्स्ट स्पेशल ऑडिट, थर्ड टाइप ऑफ ऑडिट है ये, इज कॉल्ड ई स्पेशल ऑडिट। जो थर्ड टाइप ऑफ ऑडिट होता है वो क्या कहलाता है? स्पेशल ऑडिट कहलाता है। इट इज़ कंडक्टेड अंडर द मैंडेट ऑफ सेक्शन 66। सेम वही बात कर रहा है, यानी कि कमिश्नर क्या करेगा? कोई ऑथोराइज पर्सन को ही वो कौन हो सकता है? वो कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकता है। यहाँ पर ये बात है, ठीक है। अगर कमिश्नर किसी को ऑथोराइज करता है तो वो पर्सन ये भी हो सकते हैं, और कोई अदर ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, रजिस्टर्ड पर्सन सेल मेंटेन द रिकॉर्ड्स। सो क्वेश्चन किस तरीके से राइज होगा? व्हाट आर द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पर आंसर लिखना होगा। एक यहाँ पर एक अमेंडमेंट है क्या? ऑडिट बाय सीएजी नीड नॉट गेट दियर बुक्स ऑडिटेड बाय सीए और सीएमए। अगर कैग करता है ऑडिट तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करो, जाकर हाँ सीए को दिखलाओ कि ये सही है, हाँ सीएमए को दिखलाओ ये, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी कैग आपको पता ही है क्या है, ठीक। तो अब यहाँ पर जो रजिस्टर्ड पर्सन है, शैल मेंटेन द रिकॉर्ड्स, मेंटेन करेगा रिकॉर्ड्स को। तो वो क्या क्या रिकॉर्ड्स होंगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, सेक्शन 65। पीरियड प्रिस्क्राइब्ड होगा जो बताएगा। फॉर्म जीएसटी एडीटी, एडीटी मतलब ऑडिट 01। यहाँ फॉर्म आया एक, ध्यान रखनी है बात। टैक्स अथॉरिटीज क्या करेगी? इस फॉर्म में ऑडिट प्रिस्क्राइब्ड होगा क्या? टाइम पीरियड,
कितने दिन तक हमें ऑडिट करना है या प्रायर पीरियड जो भी होगा वो सारी बात। सेक्शन 65(3), सेक्शन 65(4), सेक्शन 65(5), 6, 7 की कुछ बातें हैं वो समझ लेते हैं। 65(3) क्या कहता है? इन्फॉर्म्ड नोटिस प्रायर टू कंडक्ट ऑडिट नॉट लेस देन 15 डेज, बताया था ना मैंने। तो यही क्या करेगा, प्रिस्क्राइब्ड जो है पीरियड प्रिस्क्राइब्ड होगा प्रायर कंडक्ट करने से पहले ऑडिट नॉट लेस देन 50 डेज से कम का नहीं होना चाहिए, कम से कम इन्फॉर्म कर दो पहले आप कि हम भाई आपकी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं। 65(4) ऑडिट शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, शुरू होने से पहले, ठीक है। आई मीन शुरू होने से पहले कह रहा हूँ, जब आपका ऑडिट स्टार्ट होता है तो विद अ पीरियड जो है 3 मंथ्स का उसके अंदर में हो जाना चाहिए, यानी कि 3 मंथ्स का आपके पास टाइम है। इट में एक्सटेंडेड फॉर नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ बाय द प्रॉपर रीज़न, प्रॉपर रीज़न देना होगा तभी जाके क्या होगा, एक्सीड होगा 3 मंथ से ज़्यादा का, वो भी 6 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता है, बात को ध्यान रखनी है। एक बार और बता देता हूँ, ऑडिट शैल बी कंप्लीटेड होना चाहिए विद अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज एक प्रॉपर रीज़न दे सकते हो, फिर उसके बाद एक्सीड करेगा वो भी एक्सीड नहीं होना चाहिए 6 मंथ से, यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। डेट्स इट। नेक्स्ट 65(5) क्या कहता है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑडिट के लिए, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी बातें, ये सब एविडेंस आप दोगे, उनकी बात की गई है। नेक्स्ट 65(6) में कंक्लूजन ऑफ ऑडिट देगा विद इन 30 डेज में, कंक्लूजन देना होता है ऑडिट का, क्या कंक्लूजन निकल कर आया विद इन 30 डेज में। नेक्स्ट 65(7) में क्या है, डिटेक्शन ऑफ टैक्स पेड और नॉट पेड, डिटेक्ट होगा कि टैक्स पेड किया है या नहीं किया है, सेक्शन 65(7) में। रीजन हेल्ड इन फॉर्म ADT 02, इसमें क्या होगा, रीजन्स हेल्ड इन फॉर्म ADT 02। अब जो इनके रीजन्स होंगे ना वो किस फॉर्म में आप बताओगे, वो ADT 02 फॉर्म होगा, उसमें रीजन्स बताओगे, जो भी आपका रीज़न होगा डिटेक्शन का कि भाई क्यों नहीं हुआ पेड, ये सारी बात। ना ऑफिसर अलोंग विद हिज टीम विल वेरीफाई, यानी कि ऑफिसर जो होगा अपनी टीम के साथ वो वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन करेगा हर एक चीज़ की, तभी तो बात मानेगा कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। ना पेज नंबर 1 पे आ गए हम लोग। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट मीन्स, डेफिनेशन एक छोटी सी, आप ये देख लेना बस। और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पर, बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ना यहाँ पर मैंने इम्पॉर्टेंट मार्क भी कर रखा है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आएगा देखो, ऑडिट इज़ कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम 22/8/2019। तो यहाँ पर पता है क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो 3 मंथ्स है, यानी कि 22/8/2019, तो देखो 8 है यहाँ पर, 9, 10, 11, 3 मंथ्स हो गए, और 22 है तो एक दिन पहले, यानी कि 21/11/2019, ये कौन सी डेट होगी आपकी, ये होगी 3 मंथ्स की, यानी कि 3 मंथ्स में आपने क्या कर दिया, ऑडिट को कंप्लीट कर दिया। बट अगर क्या होता है, एक्सटेंड की जाती है, इफ़ एक्सटेंडेड 6 मंथ, अगर 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड की जाती है तो 3 मंथ्स तो यहाँ हो गए, तो 12/1/2, और जो 2 यानी कि 21 Feb है आपका, वहाँ पर हो जाएगा 6th मंथ ऑडिट। अब बोलोगे क्या कि यहाँ 21, यहाँ 22 था तो यहाँ 21 हो गया, लेकिन यहाँ 21 है तो यहाँ 21 नहीं, 20 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर डेट होगी, क्योंकि इस टाइम पर तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसको तो एक्सक्लूड करोगे ना आप, इस दिन तो ख़त्म हुआ है, इसके बाद से आपकी बात हो रही है, समझ में आ गया। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है क्वेश्चन यहाँ पर। अब बात करते हैं स्पेशल ऑडिट की। स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 66 ऑन द डायरेक्शन ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर के डायरेक्शन पर क्या होगा, ये स्पेशल ऑडिट होगा। कंक्लूजन जो है वो देगा फॉर्म GST ADT 04 में,
इनका जो कंक्लूजन होगा वो ADT 04 में देगा, और जो फॉर्म होगा GST 03 ऑडिट का फॉर्म, ठीक। और ऑडिटेड बाय क्या, CA और CMA भी हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या होना चाहिए, कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कर सकता है किसको, CA और CMA को भी, और अदर अथॉरिटीज़ को भी। अब ये जो फॉर्म है वो सबमिटेड ड्यूली साइंड एंड सर्टिफाइड बाय हिम AC विद पीरियड ऑफ 90 डेज, फर्दर कैन बी एक्सटेंडेड बाय 90 डेज। अब यहाँ सबसे पहले मैं एक्सटेंडेड डेट की बात करता हूँ। पहली बात तो इनका जो ऑडिट है वो कंप्लीट होना चाहिए, पीरियड कितना है इनके लिए, 90 डेज़ का। लेकिन फर्दर एक्सटेंडेड की बात हो रही है तो फर्दर एक्सटेंडेड कितना होगा, 90 डेज़ और का, ठीक है। यानी कि अगर आगे आप एक्सटेंड करते हो तो 90 डेज़ ही एक्सटेंड होगा। और यहाँ AC की तो फुल फॉर्म मुझे बताने की ज़रूरत होगी नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, डिपार्टमेंटल ऑडिट कैन बी, ओह यहाँ छूट गया थोड़ा सा, एक्शन कैन बी इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 51। कोई भी एक्शन अगर लेना होगा कि आपने गलत भरा या कुछ भी, तो वो सेक्शन 51 में लोगे आप। नाउ नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल ऑडिट कैन बी अंडरटेकन इवन इफ टैक्सेबल पर्सन इज नॉट रजिस्टर्ड। डिपार्टमेंटल जो ऑडिट है वो किया जाएगा भले ही टैक्सेबल पर्सन वो रजिस्टर्ड ना हो। अगर रजिस्टर्ड नहीं है डिपार्टमेंटल ऑडिट होगा ही होगा। अब बात आती है यहाँ पर, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनकर आ सकता है, 5 नंबर तक का आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है। वो है डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 65 सेक्शन 66। अब बात करोगे आप, सेक्शन 65 और सेक्शन 66 तो एक ही जैसे लग रहे थे। सेक्शन 65 अथॉरिटीज़ की बात हो रही थी और सेक्शन 66 में यहाँ पर स्पेशल ऑडिट की बात हो रही थी। एग्जैक्टली तो यही चीज़ है। नेचर कैसा होना चाहिए, डिपार्टमेंटल ऑडिट होना चाहिए, यहाँ स्पेशल ऑडिट है। कंडक्टेड बाय ऑफिसर ऑथोराइज बाय कमिश्नर, यहाँ CSA में नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर। प्रायर नोटिस 15 डेज, दोनों जगह 15 डेज है। टाइम फॉर कंक्लूजन ऑफ ऑडिट, टाइम कितना है, 3 मंथ्स एक्सटेंडेड 90 डेज, 90 मंथ, सॉरी 90 कह रहा हूँ, 6 मंथ, 3 मंथ्स में बी एक्सटेंडेड 6 मंथ, 90 डेज तो यहाँ पर है, फर्दर एक्सटेंडेड 90 डेज ही है। ऑडिट फाइंडिंग रिपोर्ट इंटीमेटेड सून अपॉन कंप्लीशन, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है वैसे इंटीमेट करोगे। रिपोर्ट शुड बी शोन डिप्टी या फिर AC, या तो आप डिप्टी कमिश्नर को दे दोगे या फिर असिस्टेंट कमिश्नर को दे दोगे। क्या रिपोर्ट, अगर जब ख़त्म हो जाती है, मतलब रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो आप रिपोर्ट करोगे फटाक से। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, अगर आपने कुछ गलती की है तो आपको सुना जाएगा। नो स्पेसिफिक प्रोविज़न, इसमें तो कोई प्रोविज़न नहीं है। यस इसमें है प्रोविज़न, बताओ क्या गलती की है आपने, क्या रीज़न है उसका। एक्शन, यस एक्शन लिया जाएगा, यस अंडर सेक्शन 73 SCN, यानी सो केस नोटिस दिया जाएगा आपको, तब एक्शन लिया जाएगा। इसमें भी सेम वही बात है। सो गाइज ये हुआ हमारा ऑडिट अंडर GST, कुछ भी नहीं रह गया इसमें। अब जाकर आप क्वेश्चन पेपर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आया था ये कि फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट जो है क्या सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है, तो आंसर था फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट भी है। ओके, तो क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में भी बन सकता है, 4 नंबर में भी बन सकता है, 5 नंबर में भी बन सकता है। यहाँ पर शर्त ये है कि आपको छोड़ना नहीं है कोई भी चैप्टर। छोड़ दोगे तो वही 39 आएंगे, 1 नंबर आ जाता तो 40 आ जाते, या 59 आ गए तो 1 नंबर आ जाता, तो ये सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाता। खुशी भी और दुख भी होगा। तो ध्यान रखना मेरी बात, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 15 मिनट्स में क्या जा रहा है भाई। 15 मिनट आप गेम खेल लेते हो, टिकटॉक देख लेते हो और जाने क्या क्या काम कर लेते हो, बस 15 मिनट्स में हो जाएगा यार। तो गाइस जाइएगा नहीं अभी कहीं, आपके लिए छोटा सा मैसेज है। सो गाइस अब आते हैं समरी पर, छोटी सी समरी देखिए। टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में बात हुई है, तो टाइप्स ऑफ ऑडिट मैं बता दूं आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फर्स्ट टाइप ऑडिट की बात कर रहा हूँ मैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है। नेक्स्ट कर सकता है कौन, सेकंड टैक्स अथॉरिटीज। थर्ड ऑडिट स्पेशल ऑडिट होता है, जो कि कर सकता है कौन, कमिश्नर जो है वो ऑथोराइज करेगा, नॉमिनेट करेगा, CA और CMA को भी नॉमिनेट कर सकता है, ठीक। फिर उसके बाद एक अमेंडमेंट थी जो कि कैग अगर ऑडिट करता है तो CA और CMA जो हैं वो अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, उनको ज़रूरत नहीं है ऑडिट करवाने की। फिर उसके बाद आती है कुछ सेक्शन से 65, 3, 4, 5, 6, 7,
ठीक, उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया है कि कंडक्ट किए जाएंगे, एक्सटेंड किया जाएगा पीरियड, ये सारी बातें, और कोई रीज़न होता है तो वो फॉर्म ADT-02 में मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन होती है, और फिर आती है बात क्या, ऑडिट। ऑडिट का टाइम पीरियड 3 मंथ्स की डेट को लेकर चलना है, डेट किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे हम, ये सीख लिया हमने। एक्सटेंडेड 6th मंथ का भी सीख लिया। ठीक, फिर स्पेशल ऑडिट में बात आती है कि डायरेक्शन देगा कौन, कमिश्नर। फॉर्म ऑडिट के लिए कौन सा होगा, 0। फॉर्म में कंक्लूजन देंगे। ठीक है, फॉर्म GSTR में ऑडिट होगा। सब ये सारी बातें हमने पढ़ी। इनकी जो पीरियड है, इनका जो टाइम पीरियड है वो होगा 90 डेज, फर्दर एक्सटेंडेड होगा 90 डेज के लिए। डिपार्टमेंट ऑडिट अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो भी होगा। और लास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन 66 एंड 65 में। तो ये थी छोटी सी समरी। आई होप आपको हर एक बात क्लियर हो गई होगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस, बताइए ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख कर। अब बात आते हैं हम नेक्स्ट क्या होने वाला है आगे। आगे मैं बता दूं आपको, तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रिटर्न, मैचिंग कॉन्सेप्ट। और अब सारा तो यही नहीं बता सकता ना। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ, कमेंट में जरूर जरूर बताइए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। लोगों को बहुत ज़रूरत है, 15 मिनट बहुत कम होते हैं भाई, 15 मिनट तो आप यूं ही निकाल देते हो। तो देखो जरूर वीडियोस को, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।